हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम बूस्टर क्वेश्चंस। इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देखिएगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई द रिवर शिश पेंटिंग की आधार सामग्री क्या थी? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक में। ये नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ ऑर्ज फ्रॉम फ्रीडम प्राणनाथ मागो की है। ये भी नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यूथ कंपटीशन अपने में ही बहुत बेस्ट बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्यामितीय रूप, ज्योमेट्रिकल शेप्स को जो कैप्चर किया गया था, कार्य करने वाले कलाकार कौन कौन से हैं? कलाकारों का नाम है जगदीश स्वामीनाथन, जीआर संतोष, बी खन्ना और ओम प्रकाश। इन्होंने ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज़ किए हैं अपनी पेंटिंग्स में। जीआर संतोष को माना जाता है, जीआर संतोष को क्या माना जाता है? ही वॉज ए फेमस तांत्रिक आर्टिस्ट। ठीक है, फादर ऑफ तांत्रिक आर्टिस्ट कहा जाता है जीआर संतोष को। कश्मीर से बिलोंग करते हैं। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, आर्टिस्ट मकबूल फिदा हुसैन को। अब भारत का पिकासो कहा जाता है मकबूल फिदा हुसैन को। इवन कंटेम्प्रेरी टाइम में तो मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है। इससे पहले किसे कहा जाता था? जैमिनी रॉय को। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखना है। 1948 के टाइम ड्यूरेशन में समर ओलंपिक्स में वह भारतीय मूर्तिकार जिनको उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था, चिंतामणि कर को। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्र शैली के रूप में अपनाया, जैमिनी रॉय। ही वॉज ए फेमस फोक आर्टिस्ट। ठीक है, और इन्होंने टेम्परा टेक्निक में काम करते थे, इसके लिए फेमस है। इनका टेक्निक पूछा जाए तो टेम्परा टेक्निक। वह कलाकार जिसकी ख्याति म्यूरल में थी, म्यूरल के लिए बहुत फेमस रहे थे, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल बेसिकली ऑलराउंडर हैं और इन्होंने म्यूरल भी बनाए। चित्रकार बी एन आर्य की सावरी, बी एन आर्य दैट मीन्स बद्रीनाथ आर्य की जो सावरी है वो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रनाथ मजूमदार यहाँ पे टीचिंग कराए थे। फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास चित्रकार की पुत्री हैं। नंदिता दास जो थी वो जतिन दास की पुत्री थी। विकास भट्टाचार्य की चित्र श्रृंखला चित्रकार, देखिए ये चित्रकला फोटो यथार्थवाद से प्रभावित हैं। और इनके बारे में पूछा जाए विकास भट्टाचार्य की, तो ये सरलिज्म आर्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस थे, तो भारत के सरलिस्ट आर्टिस्ट कहे जाते हैं। इवन इनकी डॉल सीरीज बहुत फेमस है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है कि डॉल सीरीज के लिए कौन से आर्टिस्ट जाने जाते हैं? विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य की चित्रकला में प्रदर्शन फोटो यथार्थवाद का हुआ। गोपिनी चित्रकारी का माध्यम है, कपड़े पर टेम्परा में किया जाता है। गोपिनी। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं ब्लू पॉटरी के लिए। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में था कृपाल सिंह शेखावत। नीली पॉटरी के लिए जाने जाते थे। नीली पॉटरी, ब्लू पॉटरी जयपुर की फेमस रही है। और जाने कौन जाते थे? कृपाल सिंह शेखावत। वह भारतीय चित्रकार जिसने बसौली, अजंता और पॉल गॉगेन से इन्फ्लुएंस थी, अमृता शेरगिल। वह कलाकार जिसने मायूसी को कैप्चर किया, शैलोज मुखर्जी ने। बनारस में शाम मनु पारेख की फेमस रही है। बनारस में शाम। कलाकार एफ एन सूजा का पूरा नाम क्या था? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। और एफ एन सूजा कौन थे? तो ये जो पैग ग्रुप है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, उसके मेंबर, जन्मदाता कहे जाते हैं। वह कलाकार जिसने कांटा चुभते चित्र चित्रित किए थे, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, एन एस बेंद्रे। इन्होंने कांटा चुभते पेंटिंग्स बनाए थे।
ओरागामी शैली में कार्य करने वाले कलाकार, प्रख्यात कलाकार विमन बनर्जी। 2019 में जॉन मीरो पुरस्कार किसे मिला था? नालिनी मालिनी को। वह भारतीय कलाकार जिसकी कृति पुरुष, महिला और पेड़, मैन, वुमेन एंड ट्री बहुत फेमस है। मैन, वुमेन एंड ट्री किसकी फेमस रही थी? आर्टिस्ट के लक्ष्मण गौड़। के लक्ष्मण गौड़, ही वॉज अ फेमस प्रिंट मेकर। वह कलाकार जिसने प्रेम कहानी हीर रांझा पर काम किया? शोभा सिंह ने। वह कलाकार जो पॉल गॉगेन, ताहिती लाइफ से इन्फ्लुएंस थी? अमृता शेरगिल। तैयब मेहता की त्रिफलक चित्रकारी जख्म है। तैयब मेहता की जो त्रिफलक चित्रकारी है वो क्या है? जश्न है, जश्न। और जख्म श्रृंखला के लिए कौन बहुत फेमस है? सोमनाथ होर। जश्न सेलिब्रेशन, ठीक है, अगर एग्जाम में सेलिब्रेशन पूछा जाए, ये जश्न पूछा जाए तो तैयब मेहता इसके लिए फेमस थे। इवन देखिए जश्न सेलिब्रेशन उन्होंने बनाए हैं, सतीश गुजराल ने भी, लेकिन ऑप्शन में दोनों होंगे तो इनका करेक्ट हो जाएगा, और जब ये नहीं होंगे तो सतीश गुजराल भी करेक्ट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कलाकार जो लोक कला दैट मीन्स फोक आर्ट के लिए बहुत फेमस है? जैमिनी रॉय। फिल्म फेरी पुरस्कार जीता। वह कलाकार जिसने कुड़ाल, कुड़ाल मूवी किसकी थी? तैयब मेहता की, तो फिल्म फेरी अवार्ड्स में इन्हें ही मिला था। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को जाना जाता है मोटे तथा सशक्त रेखांकन के लिए। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपशप, एन.एस. बेंद्रे की फेमस है गपशप, पूछी गई। ये सारा क्वेश्चंस रिपीटेड है, पूछा गया काफ़ी बार एग्जाम में। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन था? घोड़ा था। हॉर्स को सबसे ज़्यादा अपनी पेंटिंग में कंपोज करते थे एम.एफ. हुसैन। चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण का उपयोग, जो पेंटिंग्स बनाते हैं उसमें मोम और ऑयल कलर का यूज़ करते थे आर्टिस्ट जिया संतोष। और जिया संतोष क्यों फेमस रहे थे? तांत्रिक आर्ट के लिए। कलाकारों के संरक्षण में समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह किसका कोटेशन था? आर्टिस्ट के हैबर, कृष्ण कटिंगर हैबर का था कोटेशन। इवन इनकी कॉक फाइटिंग बहुत फेमस है। भारतीय लोक कला से संबंधित कलाकार कौन थे? जैमिनी रॉय। वह भारतीय कलाकार जो रंग विकर्ण आकार के बीच स्थापित आंकड़ा के अपने चित्रों के लिए जाने जाते हैं। आंकड़ा को अपने चित्रों में प्रेजेंट करते थे? तैयब मेहता। वह कलाकार जिसने आदिकालीन जीवन दृश्यों का चित्रण किया है और यह पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी रहे थे? आर्टिस्ट यामिनी रॉय। यामिनी रॉय, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है। मकड़ी व दीपक के बीच, बिटवीन द स्पाइडर एंड लैम्प बहुत फेमस है एम.एफ. हुसैन की। वह चित्रकार जो विकर्ण श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध रहे थे, विकर्ण या डायगोनल सीरीज के लिए? तैयब मेहता। बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी थी? एन.एस. बेंद्रे की। वह भारतीय चित्रकार जिसने 1999 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अपने वृत्त चित्र के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? एम.एफ. हुसैन। वह चित्रकार जिसने 1930 के टाइम ड्यूरेशन में हरिपुरा कांग्रेस के लिए पोस्टर का निर्माण किए थे? नंदलाल बोस। शाह कोस्ट का राजा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, ये म्यूरल किसका था? के.जी. सुब्रमण्यम का। इन्होंने टेराकोटा टाइल्स में इस म्यूरल को रेडी किए थे। वुमेन ऑन रिक्शा बहुत फेमस पेंटिंग है, आर्टिस्ट तैयब मेहता की। जल कुमुदनी, वाटर लिली, देखिए वाटर लिली पेंटिंग है ए रामाचंद्रम की, और वाटर लिली प्रिंट मेकिंग है विस्कोसिटी टेक्निक में कृष्णा रेड्डी की। कृष्णा रेड्डी, तो दोनों आपको नोट डाउन करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। वह चित्रकार जिसने काली श्रृंखला चित्रित किया? तैयब मेहता ने। स्मृति और संगीत के बीच, बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक? गुलाम मोहम्मद शेख। बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किए थे? ए रामाचंद्रम। सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य किया गया है चित्रकार अनुपम सूद के द्वारा। वह चित्रकार जिसका कार्य पटुआ की लोक कला शैली से बेंजेंटाइन
मासिक का संकलन है जैमिनी रॉय का। वह प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार जिसने ग्रामीण जीवन को अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किए थे, आर्टिस्ट के लक्ष्मण गौड़। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। विवान सुंदरम अधिष्ठान कला, दैट मीन्स इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट। देखिए इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के लिए बहुत फेमस थे विवान सुंदरम। और विवान सुंदरम कौन है? तो अमृता शेरगिल इनकी मासी लगेंगी। इनकी मदर जो है अमृता शेरगिल की सिस्टर है। विमान बिदास मूर्तिकार रहे थे। और तैयब मेहता चित्रकार थे। एलेक्स पद्मसी विज्ञापन कला। वह समकालीन चित्रकार जिसने चित्रकला श्रृंखला आवाज़ों की स्मृति, इंग्लिश में बोलते हैं रिमेम्बरेंस ऑफ वॉइस, वी रमेश का है, बहुत फेमस वर्क है। सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में अपना करियर प्रारंभ किसने किया था? आर्टिस्ट एमएफ हुसैन ने। मदर टेरेसा चित्र किसकी रही थी? एमएफ हुसैन की। वह चित्रकार जिसने बिंदु को लेकर चित्रित किया, एसएच रजा। देखिए बिंदु पेंटिंग जो है वह एसएच रजा की है। बिंदुवादी कलाकार बिंद्रे कहे जाते हैं और अपनी पेंटिंग्स में बिंदी का यूज़ करती थी भारती खेर। आधुनिक चित्रकार जीआर संतोष जाने जाते थे तांत्रिक आकार कलाकार के रूप में। जैमिनी रॉय प्रेरित थे कालीघाट चित्रशैली से। के हैबर द्वारा चित्रित किया गया था कॉक फाइटिंग, दैट मीन्स मुर्गों की लड़ाई। बहुत फेमस है कॉक फाइटिंग, ठीक है। कॉक फाइटिंग किसकी है? के हैबर की है, जिसे हिंदी में बोलते हैं मुर्गों की लड़ाई। अब मुर्गा बेचने वाला केजी सुब्रमण्यम का है, ठीक है। दोनों रिलेट करके रिमाइंड रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल के कलाकार जो घनवादी से प्रभावित थे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। यायती सीरीज किसकी है? ए रामाचंद्रन की। वह कलाकार जिसके चित्र सांवरी वॉश में बनाई गई थी, बद्रीनाथ आर्य। वॉश चित्रशैली से संबंधित चित्रकार जो थे राजेंद्र प्रसाद, यूपी के आर्टिस्ट हैं राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने वॉश टेक्निक में बहुत काम किए। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार है मुकुल पवार। व्हेन चंपा ग्रो अप नीलिमा शेख की है। ए रामाचंद्रम के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवि पक्षी, मछली व शंभुक के रूप में देख सकते हैं। वह कलाकार जो रूढ़ी मुक्त चीज़ें, इंजन ऑयल के धब्बे, हैंडमेड पेपर का यूज़ करते थे, विवान सुंदरम। ज्यामितीय चित्र श्रृंखला प्रकृति के चित्रकार कौन थे? एसएच रजा थे। बनारस सीरीज किसकी रही थी? दिलीप दास गुप्ता की। वह कलाकार जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश किए थे, आर्टिस्ट केसीएस पानिक्कर ने। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन थे? सुधीर पटवर्धन। वह चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार जिसके कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और वह सक्रियतावादी कलाकार जो कम्युनिटी पार्टी के सदस्य थे और जिसे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से निष्कासित किया गया और फिर उन्होंने प्रगतिशील कला समूह की स्थापना किए थे। आर्टिस्ट एफएन सूजा कब किए थे? 1947 या 48 के टाइम ड्यूरेशन में मुंबई में। मेघदूत वॉश टेक्निक में बहुत फेमस रही थी हरिहर लाल मेड की। काफ़ी लोगों ने मेघदूत श्रृंखला रेडी की हैं, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में टचअप करना है इस तरह का क्वेश्चन। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे के.एस. कुलकर्णी। वह भारतीय कलाकार जो अधिकतर एक्रेलिक कागज़ पर जल रंग, वर्णग्वास और तैल रंगों में कार्य करने के लिए फेमस है। के.जी. सुब्रमण्यम। वीरेश्वर सेन विश्वविख्यात रहे थे, किसमें विख्यात थे? दृश्य चित्र में। शायरा चित्रकार लैंडस्केप के लिए विश्वविख्यात थे, फेमस रहे थे। वह भारतीय कलाकार जो अधिकतर एक्रेलिक कागज़ पर जल, वर्णग्वास के लिए फेमस थे। हो गया ये क्वेश्चन, के.जी. सुब्रमण्यम का रहा था। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र म्यूरल रेडी किए थे के.जी. सुब्रमण्यम। कौन सा म्यूरल था वो? द किंग ऑफ डार्क चैम्बर।
हंगेरियन जिप्सी 1932 में अमृता शेरगिल ने रेडी की। प्रसिद्ध चित्र लक्ष्मी, महालक्ष्मी, जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया, उसको किसने रचित किया था? अतुल डोडिया ने। वह कलाकार जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नालेजर और हेनरी रूसो की कृतियां से प्रेरणा मिली थी, भूपेन खक्कर को। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। नीली तस्वीर, जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, किसकी रचना थी? गुलाम मोहम्मद शेख की। वह चित्रकार जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और वे अपनी भावात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करते रहे थे। राम कुमार थे वो आर्टिस्ट। वह चित्रकार जो कश्मीर में पला बढ़ा और हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त करते थे कि ये जी संतोष। काले और सफ़ेद रंग से ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार नसरीन मोहम्मदी थी। लखनऊ का चित्र बनाया था मदनलाल नागर ने। देखिए, लखनऊ के चित्र सबसे ज़्यादा लखनऊ के लैंडस्केप के लिए फेमस थे मदनलाल नागर, और लखनऊ के बाढ़ दृश्य के लिए फेमस थे आर्टिस्ट रणवीर सिंह बिष्ट। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए प्रसिद्ध कलाकार है निकोलस रोरिक। वह चित्रकार जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखे थे आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी। ब्लाइंड होने के बाद भी इन्होंने पेंटिंग कंटिन्यू बनाते रहे थे। एम.एफ. हुसैन का चित्र कौन सा था? मदर टेरेसा। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पहचान लेते हैं। ऑफ कोर्स इनकी मदर टेरेसा बहुत फेमस है। इवन और भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं, सबको अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी पेंटिंग्स इनकी। मुंबई स्थित वह कलाकार जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते थे समीर मंडल। समीर मंडल से रिलेटेड अगर आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए होंगे तो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड है, भारतीय स्तंभ कलाकार, आप फोल्डर में जाके देखिएगा। समीर मंडल के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। इवन समीर मंडल क्यों फेमस थे, तो आपने तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी, उसमें जो वो पेंटिंग है लैंडस्केप, वो समीर मंडल की ही पेंटिंग रही है। बेसिकली वाटर कलर लैंडस्केप के लिए फेमस रहे थे। बद्रीनाथ आर्य के चित्र जो हैं शीर्षक वो गंगा अवतरण है। अपने दो चेहरे कलाकार डेविड हॉकनी, भूपेन खक्कर तथा जेम्स बॉन्ड रूप में स्वयं को चित्रित करने वाले कलाकार थे अतुल डोडिया। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक बहुत फेमस है रणवीर सिंह बिष्ट की। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा हैं। मंजीत बाबा कहाँ से बिलोंग करते थे? पंजाब से। 1940 और 41, कहीं पे 40 मिल जाएगा देखने को, कहीं 41, इस टाइम डायरेक्शन में इनका पंजाब में जन्म हुआ था। और इन्होंने अपनी पेंटिंग में कंपोज किया है गोपियाज विद काउज, या फिर बांसुरी विद काउज, मतलब बांसुरी, गोपियाज और काउ के साथ। मुंबई लोकल ट्रेन के लिए बहुत फेमस है सुधीर पटवर्धन। मुगल लघु चित्र जापानीज वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित थे नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ। शांति निकेतन में स्थित वह कलाकार जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का प्रयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते थे, तैयब मेहता। अवतार सिंह पवार की चित्र शीर्षक कौन थी? सुजाता। अपने समलैंगिक प्रेम के अवैध तस्वीर के लिए जाने जाते थे भूपेन खक्कर। के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक था कविता का जन्म। कला एवं विचार आधारित पत्रिका विशिका पत्रिका भूपेन खक्कर और गुलाम मोहम्मद शेख के संपादक में। देखिए, विशिका पत्रिका ऑलमोस्ट गुलाम मोहम्मद शेख का नाम ज़रूर याद रखिएगा, इन दोनों के संपादक में रेडी हुआ। प्रिंट मेकर कलाकार कमल कृष्णा ने कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कोलाज प्लेट का इन्वेंशन भारत में पहली बार किसने किया? कमल कृष्णा ने। इन सर्च ऑफ वैनिश्ड ब्लड शीर्ष वीडियो आर्ट नीलिमा शेख की है। महान चित्रकार एवं अध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत हुआ था 2016 में।
कलात्मक चलचित्र गजगामिनी का रचयिता थे एम.एफ. हुसैन। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। सांखो चौधरी का बहुत फेमस था इनका टॉयलेट, पासाड़ में बनाए थे, स्टोन में, ठीक है, याद रखिएगा, पासाड़ में टॉयलेट बनाए हैं। राम किंकर बैज विनोदिनी। डीपी रॉय चौधरी टर्म्स ऑफ लेबर। महेंद्र पांडे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किस मटेरियल में बनाए थे? तो पिंक स्टोन या पिंक मार्बल, ठीक है, पिंक स्टोन याद रखिएगा। गुलाबी संगमरमर में बनाए थे महेंद्र पांड्या ने इन्वायरमेंट। चोलमंडल कलाकारों का एक गांव की स्थापना किसने की? के.सी.एस. पानिक्कर ने। वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक के लेखक कौन थे? एम.एफ. हुसैन। भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? कंवल कृष्णा ने। रीनी धुमाल बहुत फेमस थी पेंटिंग के लिए, इनकी बिल्ली बहुत फेमस है रीनी धुमाल की, और बिल्ली बनाई थी प्रिंट मेकिंग में। एम.एफ. हुसैन का निधन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था 2011 में, ठीक है, और इनको नागरिकता मिली थी दुबई की नागरिकता मिली थी, और लंदन में मृत्यु हुआ था। लखनऊ का रविंद्रालय पर जो बना म्यूरल है के.जी. सुब्रमण्यम का है, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में चित्रित करने वाले कलाकार थी अमृता शेरगिल। वह प्रसिद्ध चित्रकार जिसने हिमालय चित्रित किया, हिमालय के लिए बहुत फेमस है निकोलस रोरिक। इवन निकोलस रोरिक को मास्टर ऑफ माउंटेन के नाम से जाना जाता है, और इनको रंगों का सम्राट भी कहा जाता है, नहीं, रंगों का जादूगर, इनको रंगों का जादूगर कहा जाता है। देखिए, रंगों का सम्राट तो कहा जाता है अब्दुल रहमान चुगताई को, इनको रंगों का जादूगर कहा जाता है। इनके ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर में जो लैंडस्केप बनाते हैं, फेवरेट कलर ब्लू है। रशियन आर्टिस्ट हैं, इंडिया में शिफ्ट हो गए थे, इनको इंडिया का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा था। वह कलाकार जो भैंसों के कलाकार के लिए फेमस है, भैंसों के चितेरे कहे जाते हैं, परमानंद चोयल। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे गगनेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, इंडिया में प्रथम चित्र। अमृता शेरगिल का अपना स्टूडियो इन्होंने जो बनाए हैं पेरिस में। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में 1913 में। चित्रकार एम.एफ. हुसैन के जिन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है उस कौन सा है? वो है घोड़ा। चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल लखनऊ में है, म्यूरल का नाम है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। प्रोफेसर मदन लाल नागर एक चित्रकार हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार थे यामिनी रॉय। समकालीन कला का क्या अर्थ होता है? वर्तमान कला। मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट, प्रेजेंट्स ऑफ आर्ट। ये क्वेश्चन देखकर मुझे अपना एमएफए याद आ गया। एमएफए एंट्रेंस एग्जाम में मेरा ये वाला क्वेश्चन आया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट? दैट इज कॉल्ड एट प्रेजेंट्स ऑफ आर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध कृति है भिखमंगे, द बैगर्स। अमृता शेरगिल ने रिप्रेजेंट की इस तरह की पेंटिंग। यामिनी राय की कला प्रेरित हुई थी भारतीय लोक कला से। के.एस. कुलकर्णी का संबंध रहा था बनारस से। वह विश्वविद्यालय जहाँ कलाकार के.एन. मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में कार्य किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। एन.के. मिश्र जाने जाते हैं वॉश टेक्निक के लिए। वह चित्रकार जिसके भाई भारत के प्रधानमंत्री हैं सतीश गुजराल। अंजलि इला मेनन संबंधित है चित्रकार से, चित्रकला से। एन.एस. बेंद्रे कौन थे? एक चित्रकार। बद्रीनाथ आर्य को कला का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, कला रत्न अवार्ड मिला। विकोस भट्टाचार्य ने चित्रण कार्य किया अति यथार्थवाद में। कांट्रा पत्रिका बहुत फेमस है। जे स्वामीनाथन की मूविंग फोकस रचना है के.जी. सुब्रमण्यम। कालीघाट के चित्रों से प्रभावित थे आर्टिस्ट यामिनी रॉय। भावेश सान्याल थे एक चित्रकार। बी.सी. सान्याल, इन्होंने दिल्ली शिल्पी चक्र का इन्वेंशन किए 1949 के टाइम ड्यूरेशन में दिल्ली में। जन्मदाता कहे जाते हैं बी.सी. सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल।
शैलोज मुखर्जी की कला कैसी रही थी? रंगवादी थी। ठीक है। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर क्या अपनाए थे? चित्रकारी, पेंटिंग करना शुरू किए थे आर्टिस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। ही वॉज ए फेमस पोएट। चोल मंडल ग्राम तमिलनाडु में है। इसके फाउंडर कहे जाते हैं KCS पानिक्कर और 1966 का टाइम ड्यूरेशन है। वह भारतीय पेंटिंग जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी थी। सेलिब्रेशन किसकी है? सेलिब्रेशन पेंटिंग तैयब मेहता की। मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत के उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। रविन्द्रनाथ टैगोर का कोटेशन है। अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, साधना ही सफलता भी कला, चर्चा एक साधना है, शौक नहीं। ये कोटेशन है असित कुमार रविन्द्रनाथ टैगोर। एक मिनट, ये कोटेशन असित कुमार हल्दर का है। ठीक है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन में है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये मिस प्रिंट मुझे लग रहा है, मे बी मिस प्रिंट हो गया होगा। ये है असित कुमार हल्दर का पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत थे, जयपुर से बिलोंग करते हैं। भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन थे? NS बेंद्रे। यामिनी रॉय का जन्म हुआ था 1887। उत्तर प्रदेश के भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र थे। अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को मिली अजंता एलोरा चित्रों से। वह कलाकार जिन्होंने गजगामिनी फिल्म बहुत फेमस है MF हुसैन की। रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्र था। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र कैसे थे? वो आधुनिक शैली के थे। बाल वधू बहुत फेमस है, अमृता शेरगिल की पेंटिंग। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम था जयकृष्ण। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी भारतीय समकालीन कला से संबंधित हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर संबंधित है बंगाल स्कूल से। समकालीन चित्रकार जो एक फिल्म स्टार के चित्र की श्रृंखला बनाए थे आर्टिस्ट MF हुसैन ने। मेघदूत चित्रावली बहुत फेमस थी। देखिए यहाँ पे मेघदूत शैलेंद्रनाथ डे, देखिए मेघदूत से रिलेटेड मैं बता देती हूँ। शैलेंद्रनाथ डे भी बनाए हैं, हरिहर लाल मेट ने भी बनाया है, असित कुमार हल्दर ने भी। इवन शैलेंद्रनाथ डे के स्टूडेंट थे राम गोपाल विजयवर्गीय, इन्होंने भी बनाया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एग्जाम में आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस को आप करेक्ट करेंगे। ठीक है। काफ़ी लोगों की मेघदूत है। इवन सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि सबकी फेमस भी रही थी। ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्यवाद। भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है गगनेन्द्रनाथ टैगोर। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम था प्रोफेसर मदन लाल। सत्यजीत रॉय की फिल्म है द इनर आइज विनोद बिहारी मुखर्जी की लाइफ पर। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला पर प्रभाव था घनवाद कला शैली का। आधुनिक धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है MF हुसैन को। चित्रकार म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में प्रख्यात थे सतीश गुजराल। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते थे समीक्षावादी चित्रकला के रूप में, चित्रकार के रूप में। जिया संतोष एक फेमस चित्रकार थे, तांत्रिक आर्टिस्ट। ही वॉज ए फेमस तांत्रिक आर्टिस्ट। BC सान्याल चित्रकार। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन है रविन्द्रनाथ टैगोर की। वह चित्रकार जिसने बाग, अजंता, जोगीमारा की भित्ति चित्र रेडी किए थे असित कुमार हल्दर। कब रेडी किए? देखिए इन्होंने, सबसे पहले मैं बताती हूँ अजंता का इन्होंने 1910 में रेडी किए हैं, बाग का 1921 में और जोगीमारा का 1914 में। ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन में असित कुमार हल्दर ने अजंता, बाग और जोगीमारा में भित्ति चित्र रेडी किए थे।
वह प्रसिद्ध चित्रकार जो वास्तुकार भी थे सतीश गुजराल। एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था शोलापुर महाराष्ट्र में, कहीं पर 1915 देखने को मिल जाएगा, कहीं पर 1916 ये डेट ऑफ बर्थ है। वह कला संस्थान जिससे प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी जुड़े रहे थे, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। प्रख्यात चित्र बैल चित्र किसकी थी? के.एस. कुलकर्णी की। बहुत फेमस है इनकी बैल पेंटिंग है। अब बुल सीरीज मूर्ति है राघव कन्हेरिया की। यहीं पे मैं नोट डाउन कर देती हूँ, JRF एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है राघव कन्हेरिया की बुल श्रृंखला। ठीक है, बुल इनकी भी है, बुल बोल रहे हैं या बैल बोल रहे हैं, इनकी पेंटिंग है के.एस. कुलकर्णी की और राघव कन्हेरिया की मूर्ति है। प्रख्यात चित्र विलाप बहुत फेमस था, सतीश गुजराल। गांधी जी की दांडी यात्रा नंदलाल बोस। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों को मनोरम चित्रांकन किए, रामकुमार ने। रामकुमार प्रसिद्ध हैं अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए। एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाई गई फिल्म थी मीनाक्षी। भारत का वह कलाकार जिसको पिकासो के बराबर माना जाता था, एम.एफ. हुसैन को। प्रगतिवादी समूह के चित्रकार एस.एच. रज़ा, इनकी बिंदु बहुत फेमस है। एम.एफ. हुसैन ने हाल ही में 100 करोड़ का सौदा किया था स्वरूप श्रीवास्तव से। अंग्रेज चित्रकार फ्रांसिस बेकन प्रभावित हैं तैयब मेहता से। जे स्कूल ऑफ आर्ट संबंधित एन.एस. बेंद्रे। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे जाने जाते हैं पेंटर के रूप में। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं अपने घोड़े चित्रों के लिए। बेसिकली इन्होंने अपनी पेंटिंग में कंपोज किया है हॉर्स को। यामिनी राय की जो पेंटिंग बनी थी वो टेम्परा टेक्निक में थी। अमृता शेरगिल के समकालीन थे B.C. सान्याल। लैम्प और मकड़ी के बीच, लैम्प एंड स्पाइडर, बिटवीन लैम्प एंड स्पाइडर बहुत फेमस है आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग। थ्रू द आइज ऑफ इन पेंटर्स, एम.एफ. हुसैन की मूवीज़ रही है। प्रगतिवादी समूह का वह कलाकार जो ईसा मसीह पर बने चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे, आर्टिस्ट एम.एन. सूजा। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ईसा मसीह की पेंटिंग के लिए बहुत फेमस रहे थे। प्रगतिवादी समूह का वह चित्रकार जो पेरिस में बसे हैं, रज़ा। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग थी स्वतंत्रता। अमृता शेरगिल की माँ हंगरियन थी और इनके फादर जो थे वो पंजाबी थे। अमृता शेरगिल के कार्य को प्रोत्साहित किए थे जैमिनी रॉय ने। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र है काली। तैयब मेहता ने कार्य किया दिल्ली और मुंबई में। अपने स्थिर वास्तुचित्र के लिए बहुत फेमस है आर्टिस्ट आरा। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे के हैबर। के हैबर रेखांकन के लिए फेमस रहे थे। एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं हैं। एन.एस. बेंद्रे इनके टीचर कौन नहीं थे? के.एस. कुलकर्णी इनके टीचर नहीं थे। मूर्तिकार के रूप में पहचान करना है, पहचान नहीं है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर एक फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट नहीं थे, इन्होंने मूर्तियां नहीं बनाई है, बेसिकली पेंटिंग्स किया है इन्होंने। वह चित्रकार जो लोग चित्रों से प्रभावित है, जामिनी राय फोक आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। चित्रों में चटक रंग, जो पेंटिंग्स बनाते थे उसमें ब्राइट कलर्स का यूज़ करते थे। यामिनी राय टेम्परा टेक्निक के लिए फेमस रहे हैं। प्रसिद्ध चित्रकार जिसने फिल्म भी बनाई, एम.एफ. हुसैन ने मूवीज़ भी रिप्रेजेंट किए। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाए थे पेरिस से। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा था अजंता चित्रों का। के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं ग्राम्य जीवन के दृश्य। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है रेखात्मक। एन.एस. बेंद्रे प्राध्यापक थे बड़ौदा विश्वविद्यालय में। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के थे। जैमिनी राय ने प्रेरणा ली थी कालीघाट पटचित्रों से।
वह आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसके रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं, जयराम पटेल के। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में लोक कला से प्रभावित कलाकार कौन थे? आर्टिस्ट यामिनी रॉय। सैयद हैदर रजा बहुत फेमस थे, लैंडस्केप आर्टिस्ट, दृश्य चित्रकार हैं, सिर्फ चित्रकार हैं, मूर्तिकार नहीं। बेनरे पेंटिंग करते थे, इन्होंने स्कल्प्टर नहीं बनाया। अति यथार्थवाद से प्रभावित कलाकार विकोस भट्टाचार्य थे। भारत में सरलिस्ट आर्टिस्ट के लिए फेमस रहे हैं विकोस भट्टाचार्य। कृष्णा खन्ना की चित्रकला में प्रभाव दिखाई देता है दक्षिणी शैली का। इम्पॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। यहाँ से तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएगा। घनमाल से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार थे राम कुमार। प्रसिद्ध चित्र है नीली रात, ब्लू नाइट, एम.एफ. हुसैन की। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किए, के.जी. सुब्रमण्यम। समीक्षावादी कलाकार थे रामचंद्र शुक्ल। समीक्षावाद के बारे में अगर डिटेल में अच्छे से देखना होगा तो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अमृता शेरगिल के चित्र विषाद भावना की झलक अधिक इनमें दिखाई देती है। हरेन दास, इनका स्वीट होम है। कृष्णा खन्ना, बैंडवालास। राम कुमार, लद्दाख मोनेस्ट्री। विवान सुंदरम, डेथ ऑफ एन अकेडियन किंग। वेयर आर ऑल फ्लावर गॉन, शीर्षक नाम ट्रिपटिच चित्र थी अर्पणा कौर की। एम.वी. धुरंधर ने कला शिक्षा प्राप्त किए थे सजज स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से। आफ्टर द साइक्लोन बहुत फेमस है परितोष सेन की। कला अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सेरिग्राफी को आरंभ करने वाले कलाकार थे के.जी. सुब्रमण्यम। मैक्रोमा टेक्निक का यूज़ करती थी मृणालिनी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी हैं और लीला मुखर्जी की भी, ठीक है। ये जो मैक्रोमा टेक्निक होता है इसमें इन्होंने सन की रस्सी में काम करके मूर्तियाँ वगैरह रेडी की थी। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर म्यूरल है के.जी. सुब्रमण्यम का। म्यूरल कहाँ पर है? तो ये लखनऊ के रविंद्रालय भवन में। 1936 के टाइम ड्यूरेशन में वाटर कलर जल रंग में बोट्स ऑन पदम बहुत फेमस है। बोट्स ऑन पदम रविंद्र चक्रवर्ती का। देखिए ये सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था कि बोट्स ऑन पदम किसका है, तो सेकंड की रविंद्र चक्रवर्ती का है। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी दिया है 1936। जेआरएफ में 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। टाइगर इन द मूनलाइट 1978 की कृति है जोगेन चौधरी की। अभी लास्ट ईयर पीजीटी एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इवन जेआरएफ एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। वह चित्रकार जिसने दक्षिणी में देशज प्रवृत्ति आरंभ किए थे के.सी.एस. पानिक्कर। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन। राम कुमार बनारस घाट सीरीज। विकोस भट्टाचार्य डॉल सीरीज और तैयब मेहता ब्लू डायगोनल सीरीज। डेथ ऑफ बुद्धा शारदा उकील का है। डाटर्स ऑफ स्वायल रविशंकर रावल। एट ए टेम्पल इन बाली धीरेन्द्र देव वर्मन। भरत कैरिंग। रामाज सैंडल। कृपाल सिंह सिखावत। भारतीय कलाकार जिसने अनटाइटल 2004 में चित्रकारी में इन्होंने पानी, रंग, चारकोल, गैसो, संगमरमर के धूल कागज पर चित्रित किए थे आर्टिस्ट अतुल डोडिया ने। चित्र शीर्षक है द रिवर ऑन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक है। द रिवर इन्होंने आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक में रेडी किए थे आर्टिस्ट प्रवीर गुप्ता ने। मैलोल की भी है द रिवर। मैलोल ने कांसे में बनाए हैं और प्रवीर गुप्ता ने आयरन ऑक्साइड और पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग में गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने रिप्रेजेंट किए। फोटो रियलिज्म चित्र किसका था? विकोस भट्टाचार्य। राजा रवि वर्मा मराठी महिला। रविन्द्रनाथ टैगोर नृत्य करती महिला। जामिनी रॉय मदर एंड चाइल्ड माँ और बच्चा। नंदलाल बोस का है डांडी यात्रा। वर्ष 1957 ईस्वी में F.N. सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप
का जो मीडियम रहा था वो कागज़ और स्याही। दिलीप तामासु चित्रकार थे, फेमस आर्टिस्ट। एस.जी. वासुदेव एक प्रिंट मेकर है, छापाकार। ध्रुव मिस्त्री चल चित्रकार, दैट मीन्स कैनेटिक आर्टिस्ट है। ध्रुव मिस्त्री का है डॉग, बहुत फेमस है। नेक्स्ट है ताता थरानी, मूर्तिकार, मूर्तिकला के लिए फेमस थे। ध्रुव मिस्त्री का मैन विद डॉग बहुत फेमस कृति है। मैन विद डॉग काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया इनका। मैन विथ डॉग किसकी है? तो ध्रुव मिस्त्री की है। वर्ड्स एंड सिंबल्स शब्द और प्रतीकों की श्रृंखलाओं की जो पेंटिंग्स रेडी किए थे किसने? केसीएस पानिक्कर ने। वर्ड्स एंड सिंबल्स, ठीक है, वर्ड्स एंड सिंबल्स किसकी है? केसीएस पानिक्कर की। वह आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक जिनका पसंदीदा सब्जेक्ट जो था प्रसंग चट्टानों और पक्षी रहा था जे स्वामीनाथन का। अपने जीवन के अंतिम चरण में स्व व्यक्ति चित्र निर्मित किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लास्ट टाइम के.जी. सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पुरपल्ली चित्रित किए मिक्स मीडिया में। कलाकार बी.सी. सान्याल समूह से संबंधित है दिल्ली शिल्पी चक्र। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई है 1949 के टाइम ड्यूरेशन में। अब्दुल रहमान चुगताई ग्लूमिंग राधिका, रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रूडिंग, अमृता शेरगिल थ्री वुमेन, राजा रवि वर्मा महाराष्ट्रियन वुमेन। रविन्द्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां संग्रहित है राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में। तांत्रिक भाव के चित्र हैं जी.आर. संतोष की पेंटिंग्स में देखने को मिल जाएंगे। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हैं। राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफी प्रिंटिंग मशीन की स्थापना किए थे मुंबई के घाटकोपर 1894 के टाइम ड्यूरेशन में। और फर्स्ट प्रिंटिंग थी शाकुंतला का जन्म, बर्थ ऑफ शाकुंतला। सनतकर वुड इंटेग्लियो काष्ठ उत्कीर्णन के लिए फेमस है। अनुपम सूद एक्वा टिंट के लिए और कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी टेक्निक के लिए। 1950 में विस्कोसिटी टेक्निक का इन्वेंशन किए थे कृष्णा रेड्डी और 1926 के टाइम ड्यूरेशन में एटलियर 17 हैथर ने शुरुआत कर दिए थे विस्कोसिटी टेक्निक। रे मेकर सेरेमिक में यूज़ किया जाता है। सीमा कोहली चित्रकला से संबंधित है। पंकज पवार मूर्तिशिल्प, डीपी धुलिया ग्राफिक्स आर्ट के लिए फेमस। मैच द फॉलोइंग्स वाले ये भी क्वेश्चंस हैं। राघव राय फोटोग्राफर हैं। जे स्वामीनाथन चित्रकला से रिलेटेड है, आर्टिस्ट हैं। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, संस्थापन कलाकार। गुरुचरण सिंह जो थे वो हैं एक्स सिरेमिक्स आर्टिस्ट। मूर्तिकार नहीं है, कौन मूर्तिकार नहीं है? पी.आर. दरोज। पी.आर. दरोज मूर्तिकार नहीं है, ठीक है। पी.आर. दरोज क्या है जब मूर्तिकार नहीं है? तो ये भी एक सेरेमिक आर्टिस्ट हैं। अर्पणा कौर की चित्र निकटता दर्शाते हैं। अर्पणा कौर की जो पेंटिंग है निकटता दर्शाते हैं मंजीत बाबा से। मंजीत बाबा से इन्फ्लुएंस थी ये अर्पणा कौर। अजीत दुबे बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। हनुमान कंबली गोवा। कविता नायर दिल्ली और गजराज चौहान पुणे से। भित्ति चित्रकारी और संस्थापन कला में अपने को सहज रूप से अभिव्यक्त करते हैं सतीश गुजराल। मैन ईटिंग जलेबी यायती और सखी भाव भूपेन खक्खर की पेंटिंग श्रृंखला है। याददाश्त में स्थायित्व सैल्वडर डाली। ब्लैक लाइंस वेस्ली कंडेंस्की। ब्रह्मचारी अमृता शेरगिल और दी एट्रियम गगनेन्द्रनाथ टैगोर। इंद्राणी और इब्राहिम के.जी. सुब्रमण्यम की पेंटिंग है। गर्ल एट द वेल एस.जी. उकील। स्विपरज है के हैबर की और ब्लैक न्यूड है के चारा की। अब्दुल गफ्फार खान का मुख चित्र पोर्ट्रेट बनाए थे शांखो चौधरी।
विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946-47 के टाइम ड्यूरेशन की मेडावल सैंत भित्ति चित्र फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में रेडी किए। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र है अबाउट वेटिंग एंड वंडरिंग कैनवस पर ऑयल कलर में। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 के टाइम ड्यूरेशन में प्रस्थान स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग बनाए थे विवान सुंदरम। सतीश गुजराल इनका है बर्न वुड। पी दरोज का सेरेमिक। रविंद्र रेड्डी फाइबर ग्लास। मीरा मुखर्जी ब्रॉन्ज के लिए फेमस है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। नंदलाल बोस मदर फीडिंग हर बेबी। जैमिनी रॉय मदर एंड चाइल्ड। रतिन मिश्रा ओपन एयर रेस्टोरेंट। एच ए गार्डे का हर्ट्स है। एम एफ हुसैन का करबला शीर्षक बनाया गया था एक्रेलिक कलर में। जी एन टैगोर जिनको कहते हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस बहुत फेमस है। नगमा में एग्जिबिट है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। वह चित्रकार जिसकी सिटी ऑफ चर्चेज शीर्षक पेंटिंग में ज्यामिति आकार मिलता है अविनाश चंद्र। अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया था आर्टिस्ट एम एफ हुसैन ने। एन एस बेंद्रे 1910 में जन्म हुआ। के हैबर 1912 में। विमन दास गुप्ता का 1917 में और एस एच रजा 1922। असित कुमार हल्दर लखनऊ से बिलोंग करते हैं। लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय टीचर कहे जाते हैं। और बी सी सान्याल दिल्ली शिल्पी चक्रा दिल्ली में सेटल्ड हो गए थे और दिल्ली शिल्पी चक्रा की स्थापना भी किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन से बिलोंग करते हैं और एन एस बेंद्रे बड़ौदा से। जय झरोटिया का प्रिंट मेकिंग के लिए फेमस है। सिल्क स्क्रीन में काम करते थे। दिल्ली में रहते हैं। लक्ष्मण गौड़ हैदराबाद। रिनी धुमाल बड़ौदा और सनतकर कोलकाता। जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी के लिए फेमस है। प्रयास झा चिल्लर एक्वा टिंट। सनतकर वुड इंटैग्लियो। पलानी अपन ड्राइंग विद प्रिंट इम्प्रेशन। फेमस सेरेमिक आर्टिस्ट हैं ज्योत्सना भट्ट। गणेश पाइन के चित्र में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई थी लाहौर में और इनका जन्म हुआ था बुदापेस्ट में हंगरी में। ग्राफिक आर्टिस्ट है हरेन दास ही वॉज ए फेमस प्रिंट मेकर एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इन। इन्होंने किन किन में काम किया है तो देखिए पहले तो इन्होंने वुड कट वुड इंग्रेविंग और एचिंग में भी। कला समीक्षक आर्ट क्रिटिक कौन थे? रतन परिमू। राघव राय जाने जाते थे फोटोग्राफर के रूप में। यक्का यदागिरी राव एक फेमस मूर्तिकार हैं, स्कल्प्टर आर्टिस्ट हैं यक्का यदागिरी राव। भारत में समीक्षावाद स्थापित किए थे रामचंद्र शुक्ल ने। वह भारतीय कलाकार जिसने 2001 में अपना 100 एज मतलब 100वां वर्ष मनाए थे। भावेश सान्याल और इनको कहा जाता है शताब्दी पुरुष। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 100+ इनकी एज रही थी। अपने घर से बाहर आई सभी मूर्तियां सीमेंट एवं कंक्रीट मिश्रित से बनाए थे राम किंकर बैज। समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में नया मोड़ किसने लाया? राम किंकर बैज ने। ढकोजी देवराज प्रिंट मेकर हैं और ढकोजी देवराज ये गिल्ड का आपने नाम सुना होगा। गिल्ड इसमें टोटल 12 आर्टिस्ट हैं। ये प्रिंट मेकिंग का एक आर्ट मूवमेंट रहा था। 1990 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दिल्ली में और इसके फाउंडर कहे जाते हैं जयंत गजेरा और ढकोजी देवराज क्या हैं तो यहाँ के मेंबर रहे हैं द गिल्ड के। महेंद्र पांडे मूर्तिकार हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत फेमस है, बनाए थे पिंक मार्बल में। रामेश्वर ब्रूटा एक फेमस आर्टिस्ट है, चित्रकार। केशव मलिक एक आर्ट क्रिटिक कला समीक्षक हैं। तरलता के विलक्षण गुण से पूरित है मृणालिनी मुखर्जी की कृतियाँ। सो फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी लेसन 18 भारतीय मूर्तिकार के बारे में। सो चैनल पर न्यू है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।